नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। नूरपुर के समूह गुरचाल पंचायत के वार्ड नंबर 3 में युवाओं ने आपदा की घड़ी में मिसाल पेश की है। भारी बारिश से टूटा रास्ता जब लोगों की परेशानी बना तो गांव के युवाओं ने खुद आगे बढ़कर श्रमदान किया। शादी ब्याह और सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को देखते हुए उन्होंने रास्ते की मुरम्मत शुरू की। पंचायत प्रधान खुशवंत सिंह ने भी सहयोग देते हुए 15 बोरी सीमेंट और बजरी उपलब्ध करवाई। स्थानीय निवासी अक्षय कपूर का कहना है कि यह काम सबने मिलकर किया है और उम्मीद है कि सरकार भी आगे सहयोग करेगी। लेकिन इस बीच कुछ चैनलों पर बिना तथ्यों के प्रधान के खिलाफ वीडियो वायरल हुआ। प्रधान ने साफ कहा है कि विकास कार्य को गलत ढंग से पेश करने वालों के खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधान द्वारा किए गए कार्यों को बिना किसी जाने और गलत ढंग से पेश करने पर प्रधान की वीडियो को वायरल किया है। इसके खिलाफ कानून द्वारा कार्रवाई का काम चला हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, रास्ते का काम तो चला हुआ है। इसको रास्ते को काफ़ी समय हो गया। मैं एक स्वास्थ्य का पेशेंट हूँ। गाड़ियाँ घर में हैं, यहाँ इतने इतने खड्डे हैं, गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते। एक आदमी की टांग टूटी हुई है, उसको नहीं ले जा सकते। पीछे भी बनाया इन्होंने, लेकिन एक रास्ते को 10 साल हो जाते हैं और एक को 1 साल होता है और सारी टाइलें उड़ जाती है। इसका कारण ये है कि उसमें मटेरियल नहीं पड़ता। सीमेंट नहीं लगाना, नहीं तो सामने है सर, आगे सारी उखड़ गई। उसके पीछे 10 साल वाली नहीं उखड़ी। ये क्यों उखड़ गई, इसका क्या कारण है सर? मटेरियल नहीं लगाते। हम तो नहीं बोलते इनको कि आपने पूछना किसको सर। हमारी ऐसी कंडीशन है, 20 मीटर रास्ता है सर। इन्होंने जगह जगह थोड़ा बनाया, 6 मीटर छोड़ दिया, थोड़ा बनाया, 6 मीटर छोड़ दिया। किसको बोले, सुनता तो कोई है नहीं। मेरा नाम अक्षय कपूर है। मैं महमू गुरचाल पंचायत से वार्ड नंबर 3 से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे जो है, हमने सुबह पूरे गांव वालों ने इधर शादी है 3 तारीख को, और पिछले 2-3 महीनों से मतलब ये रास्ता जो है वो पिछले 10-12 सालों से जो है वो ख़राब ही है। तो मतलब बड़े सारे प्रधान आए, ठीक है, या सरकारें आई, ठीक है, उन्होंने इस पर गौर नहीं फरमाया, ठीक है। यहाँ पे इतना बुरा हाल था कि यहाँ से बाइक निकालना भी बड़ा मुश्किल था। तो हम सब ने जो है वो डिसीज़न लिया कि ये बनाते हैं। हमने प्रधान जी को भी बोला, उन्होंने हमें 10 बोरी जो है 15 बोरी सीमेंट भी दिया। 10 बोरी सीमेंट हम अपना भी लेके आए, ठीक है। और हमने ये जो है वो खुद, इसमें से जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ये सब गांव के सदस्य हैं। कोई इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे इस काम के लिए। लेकिन हमारा एक प्रश्न यही है कि पिछले 5 सालों में अगर ये रास्ता नहीं बना, ठीक है, अगर चलो प्रधान जी की जो है वो मदद आई है हमें, ठीक है, लेकिन क्या इनका ये दायित्व है? नहीं है कि ये पूरे रास्ते को ये बनाएं। हम नौकरी पेशे वाले बंदे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे जो है खुद लगे हुए हैं। तो हम अगर खुद ही सारा काम करेंगे तो सरकार का क्या कोई भी दायित्व नहीं है, ठीक है, कोई पंचायत का कोई दायित्व नहीं है कि उसको रास्ते को वो बनाए, ठीक है, कि हमें ही काम करना पड़ेगा। तो फिर हमने जो प्रतिनिधि चुन के दिए हैं, ठीक है, फिर उनको बनाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। अब बड़े भैया जो है वो बोलेंगे। हाँ जी प्रधान जी, आपकी पंचायत में एक सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रही है जिसमें लोगों द्वारा एतराज़ किया जा रहा है कि जो रास्ते का काम है वो पंचायत द्वारा काफ़ी सालों से जो है वो करवाया नहीं जा रहा था। ये क्या मैटर है जो सोशल मीडिया में आपके पंचायत के अगेंस्ट जो न्यूज़ लगी हुई है? जी धन्यवाद जी। मैं प्रधान खुशवंत सिंह, ग्राम पंचायत महमू गुरचाल, ब्लॉक नूरपुर। ये जो रास्ते की न्यूज़ चली, एनोक्स न्यूज़ चैनल ने इसको लगाया, शायद मैंने अभी देखा, तो मैं उस पत्रकार से भी पूछूंगा। पर चलो उनकी मर्जी है, जो लोगों का इंतराज़ है वो उनकी इच्छा है, कर सकते हैं। उन्होंने हमें चुन के भेजा था, तो ये इंतराज़ उनका जायज़ था। अगर रास्ता ख़राब था तो पंचायत का दायित्व बनता है कि उसका रख रखाव और पंचायत के जो गांव की गलियां या रास्ते हैं वो सुचारू रूप से चलें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस बार इतनी भारी बारिश हुई है पूरे हिमाचल में, यहाँ तक कि मनमेश यात्रा तक रुक गई है। इनके जो जिनको एतराज़ है उनके भी पापा 2 महीने शायद बरमौर में फंसे रहे। तो आपको भी पता ही है इसके लिए। तो इस रास्ते की बात रही तो
इस रास्ते को पहले तो शायद ना मेरे को उतना पता नहीं था, पर 2015 के बाद लगातार मैं इस रास्ते के काम के लिए संघर्षरत हूँ। और जब मैं 2015 में पूर्व विधायक अजय महाजन जी जब विधायक थे, तब भी इस रास्ते के लिए इसी पॉइंट के लिए 80,000 रुपये उनसे हमने मंजूर करा कर और लगाया था। फिर उसके बाद जब हमारे पूर्व प्रधान श्री शक्ति पठानिया जी आए, तो उन्होंने भी पीछे से 2 आपको मैंने बताया पॉइंट वहाँ से टाइल वर्क किया। फिर उसके बाद मैंने 4 टाइम का इसका मैं बजट जो लगा चुका हूँ। मतलब पीछे 1 लाख का स्टार्टिंग में आपने देखा, उसके बाद 80,000 का बीच में आपको मंदिर वाला पॉइंट बताया। ये दो वार्ड को जोड़ता है ये रास्ता, ना कि किसी एक गांव या एक महल्ले का है ये। और उसके बाद आया 4.5 लाख का, मैंने आपको ये बताया, ये पीछे टाइल वर्क हमने किया। उसके बाद ये 2 लाख का टाइल वर्क थोड़ा पीछे। और जिस पॉइंट का भी हमने रख रखा पिछली बरसात को भी किया था, तो इस बरसात में जो उखड़ गया। जिस दिन मैं आया, मैं उसी दिन मैंने इस गाँव वालों को बोला कि अब हमारे पास बजट का नहीं है। वैसे मैंने डाला इसका 4.5 लाख रुपया हो गया उनको, उसका सीमेंट वगैरह बुक हो गया, लेकिन मनरेगा की कुछ कंडीशनें थी जो अब हट गई हैं 20 काम की, इस कारण ये काम रुका हुआ था। तो जैसे अब ये कंडीशनें हटी हैं जस्ट, तो 10-15 दिन में हम इस रास्ते का काम लगाने जा रहे हैं। और जब मैं आया ये रास्ता उखड़ा हुआ था, तो मैंने गांव वालों से रिक्वेस्ट की, जैसे जे विशाल है, या डोगरा जी हैं, या ऊपर और है जिनके घर में शादी है, मैंने उनको बोला कि रेत बजरी मैं अपनी ओर से दे दूंगा, और पंचायत का जिस काम का सीमेंट आ गया उसके इंगेस्ट आपको 10-15 बैग सीमेंट के दे दूंगा। और गांव वाले के जन में सहयोग में क्या नहीं होता, जब जहाँ जन में सहयोग हो वहाँ हर दुख दर्द दूर हो जाता है। इस नीति से हमारी सरकारें भी काम करती आई हैं पहले से, अभी भी कर रही हैं। डीसी महोदय भी इस तरह से कार्य करते आए हैं। तो ये थोड़ा चलो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था किया था। अगर रही वोटों की बात, आगे चुनने की बात, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको चुनेगा। अगर किसी को हमसे ऐतराज़ है तो वो ना हमें साथ दें, सीधी बात है ना। धन्यवाद भाई साहब, जो मीडिया में जिस चैनल ने न्यूज़ चलाई है, क्या आप उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करना चाहेंगे जी? जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा उनसे एतराज़ है। उन्हें एक बार मुझे पूछना चाहिए था, मौके पर आके ये देखना चाहिए था, और तथ्य भी थोड़ा पूरा सही जांच पड़ताल करके ये न्यूज़ जो थी चलानी चाहिए थी उस चैनल के ख़िलाफ़। तो शायद मैं बात करूँगा। मैं वकील से भी अपने वकील से भी अभी बात की है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो कानूनी कार्रवाई जो भी होगी। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पर जो भी वकील जी हमारे बोलेंगे वो होगा। तो ये देखिए आपने नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत, नमस्कार।